वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन में साइड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था, एसएसडी का फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? एसएसडी का फॉर्मूला देखा था। एसएसडी को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एसएसडी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या निकला था? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना निकला था? v²/2gf। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था एसएसडी को, जिसपे मैंने आईएसडी भी कल ही बता दिया था। और क्या बताया था? आईएसडी जो होता है वो होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है? जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मतलब जब हमको ज़्यादा विड्थ नहीं प्रोवाइड कर सकते तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए। क्यों? ताकि ओवरटेकिंग प्रोसेस कर लिया जाए। ठीक है, ये एक्चुअली इसी में आना चाहिए। तो इसका वैल्यू कल मैंने बता दिया था कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। जितना भी एसएसडी आएगा उसको 2 टाइम्स कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे ओएसडी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देखो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का अगर मैं बात करूं तो एसएसडी का मैंने एक दूसरा नाम बताया था। एसएसडी का दूसरा नाम होता है नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा एसएसडी में। देखो मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या बताया था कि एक ऐसा समिट कर्व है। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, यहां पर ड्राइवर आई है, मतलब आई ऑफ ड्राइवर। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो हाइट है जिसको h1 बोल रहे हैं, ये कितना है? 1.2 मीटर। और यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है? 0.15 मीटर पे है। ठीक है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसएसडी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसएसडी। जहां पर ये क्या है? आपका h2 है। मतलब क्या हुआ? रोड था, रोड हम देखे कि भाई कुत्ता है कि पत्थर है, ब्रेक मारे और देखे हाँ ठीक भाई एसएसडी टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट अपन को मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी वो कितना है? 0.15 मीटर। ठीक है, वो कितना है आपका? 0.15 मीटर। अब यहीं पर अगर मैं बोल दूं कि भाई ये एसएसडी है, इसको मेरे को ओएसडी बनाना है, तो वो क्या होगा? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो देखो उस जगह पे क्या था? उस जगह पे यहां पर एसएसडी के जगह हमको क्या देखना पड़ेगा? इसको मैं कर दूंगा ओएसडी, और इसमें क्या चेंजेस आ जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आप इसी में समझ जाओगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो हाइट है यहां पर कितना होगा? सेम होगा ये h2 के बराबर, जो कि है 1.2 मीटर। तो इससे क्या पता चला? h1 इज इक्वल्स टू h2, जो कि क्या है? हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई। ठीक है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों। यहां पर दोनों सेम कैसे हो गया? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं, उससे वैल्यू कितना है? 1.2 मीटर। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या देख पाऊंगा? यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये देख पाऊंगा कि भाई ओवरटेकिंग कब किया जाता है और किस कंडीशन में करते हैं। तो ओवरटेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरटेकिंग होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं इस साइड में हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये इस गाड़ी को मेरे को कितने स्पीड में लेके ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है, और ये भी ऐसा गाड़ी है, तो ये कैसे जाएगा? ये स्पीड कंटिन्यूस स्पीड पे जा रहा है और ये ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो ये क्या हुआ? ओवरटेक करना है। तो ओवरटेकिंग के लिए इस गाड़ी को ऑब्वियसली फास्ट होना चाहिए ना, इस गाड़ी को फास्ट होना चाहिए, और ये गाड़ी क्या है? स्लो चल रहा है, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। और ओवरटेक कर रहे हैं तो ये भी गाड़ी में और वो भी गाड़ी में है। ठीक है, इसीलिए आई ऑफ ड्राइवर और ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई ऑफ ड्राइवर और ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है दोनों का लगभग क्या? दोनों सेम है, जो हम मान के चलते हैं 1.2। ठीक है, तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। तो अब इसका मान लो, इसका सीधा हम ड्राइंग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि वो कैसा होगा। देखो
अगर मैं इसका ड्राइंग बताऊं तो वो कैसा होगा आप सोचो। जैसे मैं इसको मैं मिटा देता हूं, एसएसडी की मैं बात किया था, ठीक है, जैसे मैंने एसएसडी की बात किया था, पूरा ड्राइंग बताया था लेवल सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे, वैसे इसका डेरिवेशन उतना कठिन है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी डेरिवेशन फॉर्म पे है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको उतना, ठीक है। इसके क्या मान के चला है वो आप बस समझ जाइएगा। देखो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि भाई जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो पीछे है, जिसको ओवरटेक करना है किसको, स्लो मूविंग व्हीकल को। तो साथ ही साथ हम फैक्टर भी कंसीडर कर लेंगे जो एसडी को चेंज करता है। तो जैसे हमने एसएसडी का फैक्टर देखा था, सेम इसके भी फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। फैक्टर बताने से पहले मैं सीधा डायरेक्ट इसको ड्राइंग बना देता हूं, क्योंकि बड़ा बनता है थोड़ा सा। मान लेना भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखो यहां पर एक गाड़ी है, ठीक है, यहां पर एक गाड़ी है, और वो गाड़ी कुछ देर में इधर पहुंच गया। दूसरा गाड़ी यहां है, और ये गाड़ी यहां तक पहुंचा। दूसरा गाड़ी इस डायरेक्शन पे है, और यहाँ से इस सीध में एक गाड़ी और है। ये विजिबल है, इसको एक बार देख लो, ये विजिबल है, ठीक है। देखो अब ये क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट अब समझने की कोशिश करना। यहां पर ये एक गाड़ी था जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, A1, मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल था जो कि ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये है आपका स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, B। ये क्या हो गया आपका B1। फिर ये क्या लिखूंगा यहां पर B2, और यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा, ये हो गया आपका A2, और ये क्या हो गया आपका A3, और ये क्या हो गया मान लो यहां पर C1, और ये कितना हो गया C2। बहुत ध्यान से देखना क्या चीज बता रहा हूं। देखो जब कभी भी आप कभी किसी गाड़ी को ओवरटेक किए हो, कायदे से करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, मगर जब सामने वाला बहुत ही स्लो चलाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम लोग मान लो यहां पर चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, और ये भी कुछ स्पीड से चल रहा है, तो क्या है, मेरे को इसको स्पीड को जज करने के लिए उसके साथ चलाना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ चलाना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है जो ए की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या ए क्या है आपका, यहां पर इसको मैं बाद में बनाऊंगा, आप इसका ड्राइंग पहले समझ लो उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना, तो अपन को इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या आ गया, यहां से यहां तक का गया, फिर ये डिस्टेंस है, फिर यहां पर एक डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस आया, फिर ये डिस्टेंस आया, ठीक है। जहां पर मैं क्या बोल पा रहा हूं, बड़े ध्यान समझना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस गया इसको मैं मान रहा हूं D1। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस गया इसको मैं क्या मान रहा हूं, D1। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं मान रहा हूं S, ठीक है, वो S क्या है बताता हूं। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको भी क्या मान रहा हूं मैं S, ठीक। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल रहा हूं B, ठीक है। टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान रहा हूं D2, इसको मैं क्या मान रहा हूं D2। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान रहा हूं D3, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं आपको। और क्या हुआ कि भाई ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, ठीक है, इस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ,
अब इस ड्राइंग को मैं बार बार तो नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। गाड़ी था यहां पर, ये जो मैं हाथ बता रहा हूं ये है ये वाला गाड़ी, और ये गाड़ी है ये वाला गाड़ी, ठीक है। तो मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूं, है ना। तो क्या देखा, ये गाड़ी, पहले मैं देखा कि ये गाड़ी स्लो चल रहा, ठीक है, और ये क्या है, फास्ट चल रहा। तो ए क्या हो गया आपका, यहां पर लिख सकते हैं, तो ए क्या हो गया आपका, फास्ट मूविंग व्हीकल। फास्ट मूविंग व्हीकल। और बी क्या है आपका, स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। ए क्या है आपका, फास्ट मूविंग व्हीकल है, और बी क्या है आपका, स्लो मूविंग व्हीकल। ये क्या चीज आ गया भाई, इसके बारे में तो बताया ही नहीं मैं। तो ये जो है मैं इसको आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले आप इसको समझिएगा। यहां से यहां तक जब मैं जा रहा हूं तो क्या देखा कि पहले तो मेरे को इसका स्पीड मेंटेन करने के लिए देखना पड़ेगा, तो मैं यहां से यहां तक गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दिया हूं, D1, ठीक है। जब कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया तो जो वेलोसिटी है इसका, जो कि स्लो मूविंग व्हीकल का है, वो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, VB, ठीक है। स्मॉल अपन क्या मान के चल रहे हैं, स्लो मूविंग व्हीकल का VB ले रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो यहां पर है, तो इसका भी सेम वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि उसको मेंटेन करके चल रहा है। जब उसने देखा कि भाई यहां से कोई गाड़ी नहीं आ रहा, ठीक है, जब उसने देखा यहां से कोई गाड़ी नहीं आ रहा, तो जो ये गाड़ी है कौन सा है, ये C क्या है, अपोजिट मूविंग व्हीकल, ठीक है, अपोजिट मूविंग व्हीकल। तो ये क्या हो रहा है, अब देखा यहां पर कोई गाड़ी नहीं आया तो इसने ओवरटेक कर लिया, मगर जब अगर मान लो गाड़ी आ रहा है तब क्या देखना पड़ेगा, उसके स्पीड के हिसाब से भी इसको देखना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन करते हैं जैसे हम लोग कि भाई वो कौन सा स्पीड से आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है गैप ओवरटेक करने का, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर देखो इस कंडीशन में क्या है, VB क्या हो गया आपका, यहां पर आ रहा है जो कि स्लो मूविंग व्हीकल के लिए वेलोसिटी है। फिर उसको क्या किया, ये एक्सेलरेशन बढ़ा करके क्या किया, स्पीड लेके आया, ताकि इसके स्पीड के हिसाब से यहां पर लेके जा पाए। जहां पर S की मैं बात करूं तो S क्या है, ये है स्पेसिंग, ये क्या है आपका स्पेसिंग, किसके किसके बीच में, स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग व्हीकल का, ठीक है। तो यहां पर S और यहां पर S, ये दोनों हम सेम मान रहे हैं। अगर सेम नहीं होगा तो क्या चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मान लेता हूं S1 और इसको मैं मान लेता हूं S2, तब के केस में क्या होगा हम फॉर्मूले में उसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये S है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसको मैं बार बार फिर रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जो ड्राइंग है पूरा बोर्ड कवर कर जाता है, ठीक है। चलो अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा, आप इसका याद रख लीजिए। देखो मैं यहां लिख ही देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि OSD कितना होता है। टोटल अगर मैं OSD की बात करूं तो क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यहां से यहां तक ओवरटेक हुआ, तो ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस हुआ ओवरटेकिंग में तो कितना आएगा, तो उसकी वैल्यू होती है D1 प्लस D2 प्लस D3। ये क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3, जो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब आप सोचोगे यार D3 का तो कोई रोल ही नहीं था, रोल है जब अगर ये टू वे ट्रैफिक बताए, ठीक है, ये क्या बताए, टू वे ट्रैफिक। जब हमको ये पता चल जाए कि ये क्या है आपका टू वे ट्रैफिक है, तो हम क्या यूज करेंगे, D1 D2 और D3। अगर यहां पर टू वे की जगह वन वे लिख देगा तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कब, जब ये वन वे हो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जब ये क्या होगी, वन वे हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा। अब देखो इसका स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। ये याद रखना यहां से यहां तक का S है, इसको मैं B मान रहा हूं, ये भी S है। बाद में अगर S2 करूंगा तो क्या चेंज आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। चलो
देखो जो ओएसडी की बात कर रहे हैं ना, ओएसडी से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो जो कि अपन एसएसडी में पढ़े हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो क्या होता है ना, उसमें बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं किसी भी लाइन पे। ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत जल्दी ही सिंपली इसका आंसर भी आ जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या लिखे थे हम, सी अपोजिट मूविंग व्हीकल, ठीक है। अब ये अपोजिट मूविंग व्हीकल आया। अब देखो ओएसडी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने इस साइड पे, ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है ना, इसका दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। अगर मैं जो बताया आपको वो समझ में आ गया तो आपको ये नाम भी समझ में आ गया होगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि गाड़ी जब चल रही है तो सेफली मैंने पास कर लिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। तो एएसडी का जो वैल्यू क्या आया था आपका, D1 प्लस D2 प्लस D3, कब के केस में, टू वे ट्रैफिक के केस में, ठीक है। और वहीं पर ओएसडी की अगर मैं बात करूं, ओएसडी की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू है आपकी D1 प्लस D2, ये किस कब के केस में है, वन वे ट्रैफिक, ठीक है, वन वे ट्रैफिक। अब यहां पर जस्ट मेरे को ओएसडी का फॉर्मूला लिखना है, तो ओएसडी का फॉर्मूला हम क्या ले रहे हैं, अभी जनरल कंडीशन के हिसाब से हम ये जो बना था इसमें हम इस वाले को कंडीशन को मान के चल रहे हैं कि टू वे ट्रैफिक है, तो ओएसडी इसका फॉर्मूला कितना आएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आया, D1 प्लस D2 प्लस D3, जहां पर D1 क्या है, स्लो फास्ट मूविंग व्हीकल को पहला क्या करना पड़ा, उसके स्पीड को मेंटेन करना पड़ा, सॉरी उसके स्पीड को मेंटेन करना पड़ा, तो क्या लिखूंगा, VB इंटू स्मॉल टी, जहां पर स्मॉल टी की अगर मैं बात करूं तो ये जो वेलोसिटी है VB, ये क्या है, स्लो मूविंग व्हीकल का है, ठीक है, ये किसका है, स्लो मूविंग व्हीकल का है, और जो स्मॉल टी है वो स्लो मूविंग व्हीकल का टाइम ले रहा है, जो कि अपन क्या लेके चलते हैं, वो हम लोग देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, टी की वैल्यू क्या लेते थे, 0.5 सेकेंड लेते थे, और यहां पर जब ओएसडी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 सेकेंड होता है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRC, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिएगा। टी की वैल्यू एसएसडी के लिए यहां पर ये जो आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका एसएसडी के लिए, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए है, ओवरटेकिंग में और कम टाइम लगता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हम क्या मान के चल रहे हैं, वो कितना है आपका, 2 सेकेंड है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वैल्यू आया, प्लस D2 की बात करें तो पहले क्या आया था, S आया था, फिर B आया था, फिर S आया था, तो यहां पर क्या लिखा, 2 टाइम्स ऑफ S प्लस B प्लस D3, जहां पर D3 क्या है, इसको कोई लेना देना नहीं है, मगर ये डिपेंड करता है किस पे, फास्ट मूविंग व्हीकल के स्पीड पे, तो यहां पर जो वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल V इंटू टी, ठीक है। यहां पर अगर मैं लिखूं तो स्मॉल वी बी टी प्लस यहां पर क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस, पहले बी लिख लेते हैं बाद में इसको एस लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बुक में वैसे ही दिया है, तो ठीक है। यहां पर मैं बात करूं बी की बात करूं तो बी कितना आ रहा है आपका, देखो बी इसमें जगह लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, स्मॉल वी बी इंटू टी, ठीक है, हाँ ये इंटू टी आएगा, प्लस यहां पर क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस वी इंटू टी, ये आया आपका OSD, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से याद रखना इसको। कैसे याद रखना ये मैं आपको बता देता हूं, देखो
OSD की मैं बात करूं तो OSD में पहला VB आएगा, फिर VB आएगा, फिर यहां पर एक बार T है और यहां पर 2 बार T है। आप ये बस याद रखना, ठीक है, आप ये बस याद रखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं कौन से चीज पे क्या स्टैंड करता है, मतलब किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो जहां पर अगर मैं बोलूं कि स्मॉल b क्या है, तो स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। वेलोसिटी बोल सकते हो तो स्पीड बोल सकते हो, वेलोसिटी या तो फिर स्पीड ऑफ, स्पीड ज्यादा सही होगा यहां पर, स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। ठीक है, जहां पर s क्या है, स्पेसिंग है, किसके बीच का, स्पेसिंग बिटवीन स्लो एंड फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, और फिर क्या आ जाते हैं, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम। यहां पर टोटल रिएक्शन टाइम क्या है भाई, सामने एक गाड़ी था, उसको देख के हाँ इसका स्पीड कितना अंदाजा लगाए, वो जो टाइम है वो हम लोग लगभग कितना लगाते हैं, उससे कम लगाते हैं, तो कितना आया, 2 सेकेंड होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मैक्सिमम लोग 2.5 याद रखते हैं, यहां पर आके हालत खराब हो जाता है कि यार ये क्या था करके। ठीक है, तो टोटल रिएक्शन टाइम कितना है, अगर मेंशन ना हो तो कितना होगा, वो आपका 2 सेकेंड होगा। यहां पर कैपिटल टी की मैं बात करूं तो कैपिटल टी की बात करूं तो कैपिटल टी क्या है, टाइम लगा रहा है किसको, ओवरटेक करने का। तो क्या है ये, ओवरटेकिंग टाइम, या तो फिर आप बोल सकते हो कि टाइम जो कि क्या लगा रहा है, फास्ट मूविंग को, सॉरी फास्ट मूविंग व्हीकल को क्या है, ओवरटेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, और ये क्लास बच गया कैपिटल वी। ठीक है, ये क्लास बच गया कैपिटल वी, और ये कैपिटल वी क्या है, वेलोसिटी, मतलब स्पीड ले सकते हो, स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, क्या बोल सकते हो, स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल, ये बोल सकते हैं। देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखने के लिए। ये एक बार रिपीट हुआ और यहां से ये एक बार रिपीट हुआ, ये जो टाइम आया ये है रिएक्शन टाइम, ये जो टाइम है फास्ट मूविंग व्हीकल, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होता है यहां से और खत्म होता है यहां पर, इसीलिए फास्ट मूविंग व्हीकल का ये लेके चला है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है OSD क्या होता है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है ना। जहां पर वेलोसिटी की मैं बात करूं, ये भी जो भी स्पीड है, ये जितना भी स्पीड दिया गया है, ये स्पीड जो है वो है आपका मीटर पर सेकंड में। ये जो स्पीड है वो किस पे दिया है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये स्पीड आपका मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि इसके बाद इसका क्या है। देखो बताने के लिए अभी भी बता दूंगा, मगर बहुत कुछ है जो कि बताना है, और टाइम मेरे को कितना है, 30 मिनट के अंदर बनाना होता है वीडियो, तो उस हिसाब से शॉर्ट बनाने के चक्कर में हम उसको सेकेंड में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए याद रखना आप कि ये जो यूनिट है, जितने भी आए वैल्यू है वो किस में है, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं या तो स्पीड की बात करूं, जहां पर कितना होगा, स्मॉल वीबी की बात करूं या तो कैपिटल वी की बात करूं, ये क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है मैं आपको बताता हूं OSD में, वो है ये कि भाई लोग सोचते हैं कि कैपिटल वी लिखा है तो ऑब्वियसली ये किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, और यहीं पर वो गलत हो जाते हैं। नहीं, इसका जो नोटेशन है जो कि बुक में यूज किया है जिन्होंने, ठीक है, वो कैसा किया है उन्होंने, उसने कैपिटल वी रखा तो इसलिए मैं कैपिटल वी रखा है। मैं जबरदस्ती अपना नोटेशन बार बार चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि बुक के हिसाब से हम चलें। ठीक है, कौन सा बुक, खन्ना एंड जस्तो बुक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है कि
भाई स्मॉल वीबी की बात करें तो ये आएगा, कैपिटल वीबी की बात करें तो ये आएगा। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं जैसे एस, कैपिटल एस क्या होता है, ठीक है, स्पेसिंग क्या है मैंने जस्ट बताया। स्पेसिंग में यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये जो 2s आया है, ये 2s कैसे आया, ये 2s कैसे आया, ये s1 प्लस s2 से आया, जहां पर अगर मान लो s1 s2 चेंज हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज बचे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।